गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.5 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.5 इसके पहले जो एग्जांपल है आप ट्राई कर लेना। जो भी एग्जांपल दिया हुआ है उसको जरूर आप सॉल्व कर लें। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एक आइडिया भी मिलेगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जांपल 5 अच्छा है, एग्जांपल 6 भी अच्छा है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.5 हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास बुक है तो देखेंगे फिगर ड्रॉ होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। दिया हुआ है कि ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्कल सेंटर O such that BOC 30 AOB 60 दिया हुआ है। If D is a point on the circle other than the arc ABC के अलावा ये जो हमारा आर्क है आप देख रहे हैं, ये जो हमारा आर्क ABC है इसके अलावा दूसरी जगह उसके दूसरे तरफ में रिमेनिंग पार्ट में ABC को छोड़ के दूसरे पार्ट में पॉइंट है D। तो आपको फाइंड आउट करना है ADC की वैल्यू क्या होगी। ADC की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू आपको निकालना है कितना होगा। क्लियर है? तो बहुत इजी है, आपको सारे थ्योरम पढ़ाया जा चुके हैं और हमने बोला था आपका जो भी थ्योरम है ऐसा फार्मूला यूज हो जाएगा जब भी एक्सरसाइज है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप जरा देखें ये क्या होगा। आपने पढ़ा है थ्योरम, कौन सा थ्योरम है अगर आपको याद है तो एंगल थ्योरम 10.8 एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क द सेंटर at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। 10.8 का यूज करेंगे आ जाएगा। क्या करेंगे पहले सबसे पहले आप देखोगे एंगल AOC क्या होगा। एंगल AOC की वैल्यू क्या होगी तो आप फिगर्स देखिए एंगल AOB प्लस एंगल POC ये कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस 30 डिग्री इसका डिग्री हो जाएगा आपका 90 डिग्री। एंगल AOC कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आर्क है आपका ABC। आर्क क्या है आपका ABC है। आर्क ABC के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना हो रहा है AOC 90 डिग्री। इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कोई पॉइंट है तो एंगल कितना बनेगा। तो अगर ये 90 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका डबल होता है। क्लियर है ना 10.8 थ्योरम। थोड़ा सा ध्यान देना और अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो ज्यादा लिखना नहीं है, सीधे सीधे आप लिखेंगे या आप लिखना चाहें तो लिख लेना। दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय आर्क ABC। आर्क ABC ये भी लिखना। आर्क ABC सबटेंडेड एट एंगल एट O या एंगल AOC इज इक्वल टू 90 देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू और डायरेक्ट लिख रहे हैं बाकी आप स्टेटमेंट लिख लेना। देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू या आपको पता है डायरेक्ट एंगल AOC क्या होता है टू एंगल ADC होगा। क्यों होगा कि जो आर्क ADC है उसी के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है सेम आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल के। ठीक है, तो वही चीज ध्यान दें, ये चीज आप याद लिख देगा। फिर 10.8 का स्टेटमेंट लिख देगा सेम ADC। जब ये हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए ADC चाहिए। इसको आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ADC को क्या करेगा ADC चाहिए तो ADC ये इधर क्या आ जाएगा एंगल AOC डिवाइडेड बाय 2 और एंगल ADC राइट साइड में है AOC कितना है 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट आप लिखिएगा तो कितना होगा आप लिखिएगा। थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट लिखना है। यहां पे यही होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ABC एट द सेंटर O angle AOC is equal to 90 degree. Therefore, angle ADC, which are subtended by the same arc ABC. Therefore, ये आपका नीचे का जाएगा। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिख देंगे, इजी है, आपको समझ में आ रहा है। अभी जो लिखना है आपको कॉपी में उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे सीधे 4 ऑप्शन रहता है। क्या रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से ये रहेगा
तो आपको 4 ऑप्शन बस टिक मारना है और कुछ नहीं, आपको वहां पे फार्मूला यूज करना है, लिखने की जरूरत नहीं, बस अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, ये सर्कल आपने नोट कर दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक कॉर्ड है जो इक्वल है किसके, रेडियस के इक्वल है। हमें ये देगा कॉर्ड AB, ये कॉर्ड AB है क्या, तो ये किसके इक्वल है, इसके रेडियस है, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो गए। ये चीज लिखना, इतना आप बार होगा देख सकते हो इसको। फिर फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord at a point on the minor arc। ये हमारा ये अगर ये हमारा AB chord है, ये जो आर्क बन रहा है ये माइनर होगा और इसको छोड़ के तो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो माइनर आर्क पे कोई पॉइंट ले लो, C minor arc and also at a point on the major arc। major arc में ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसी आर्क के द्वारा देखिए ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, समझ में आया। ये ये जो कॉर्ड AB है बस ये दिया हुआ है इसके रेडियस इक्वल, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो गए। अब आपको ये बताना है कि एक पॉइंट माइनर आर्क में है, तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा, इस पॉइंट AB के द्वारा जो एंगल बनेगा C पे, ये बताना है। और इसी के द्वारा एक पॉइंट इस आर्क के दूसरे साइड में रिमेनिंग पार्ट्स पे पॉइंट है D, तो AB के द्वारा जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप थ्योरम आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए क्योंकि इसकी और साइड इक्वल है, तो किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, जरा सोचो किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल। सिंस OA is equal to OB is equal to AB, ये कॉर्ड है। Therefore, triangle OAB is इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलैटरल होगा, इक्विलैटरल का एच एंगल कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है एच एंगल, 60 होता है, पता है ना। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसे मतलब नहीं है। therefore एंगल AOB is equal to कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आया, each एंगल 60, तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, 60। अब आप देखिएगा ये जो कॉर्ड है AB या आर्क है AB, इसके द्वारा सेंटर में बना हुआ एंगल 60 है। तो रिमेनिंग पार्ट AB के रिमेनिंग पार्ट पे सर्कल पे एक पॉइंट D है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, therefore एंगल ADB is equal to half of एंगल AOB। ये एंगल डबल होता है इस एंगल के, आपने थ्योरम में पढ़ा है। तो जब इसको निकाला इसका हाफ करना तो कितना हो जाएगा, हाफ into 60 is equal to 30 डिग्री। ये कितना हो गया, 30 डिग्री। समझ में आया, 30 डिग्री हुआ। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा जब 30 हो जाएगा तो अब जरा देखो, आप ACB का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ACB का वैल्यू निकालना है। अब निकाल सकते हो ACB का वैल्यू, ACB का वैल्यू निकाल सकते हो आप। बहुत सारे मेथड आप कर लेना, मैं एक मेथड बताता हूं, देखिए जरा। इसका वैल्यू निकालना है तो आप इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लें। देखिए पहला मेथड क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल ये निकाल लो आप। तो ये कितना है, 60 है, तो ये कितना आएगा, 300। और इसका ये आधा होगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB का ये क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि ये डबल होगा है इसके, तो क्या हो जाएगा 150। ध्यान देना। एक दूसरा वाला मेथड जरा आप अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा, आपने साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्या पढ़ा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट अगर साइकिल पे है, सर्कल पे है, सॉरी सर्कल पे है, तो क्या होता है? सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो जरा देखो ए सी डी ए, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है क्या? ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है क्या? देखो जरा, क्वाड्रिलेटरल है भाई, चारों पॉइंट इसमें सर्कल पे है, तो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसका अपोजिट एंगल का सब क्या होता है? 180 डिग्री। यहां पे चलो इसको देखते हैं, इसको जाते हैं, क्या लिखे? किसका कंटिन्यू इधर कंटिन्यू करते हैं। देखो जरा ए बी ए सी बी डी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore angle D plus angle C is equal to कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और D कितना दिया है? 30 डिग्री, प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री, एंगल C is equal to आप कर सकते हैं 160 डिग्री डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा, -60 हो जाएगा, 150 आ जाएगा। समझ में आया? तो आपने जितने भी थ्योरम पढ़ चुके हैं उनका यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल वाला बताया है हमने, अपना लेना उससे करना हो तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल के, अदरवाइज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज करके कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, एंगल पी क्यू आर दे रखा है आपका, पी क्यू आर दे रखा है 100, और क्या दे रखा है? और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस ठीक है। वो ये सेंटर है इसका, पी क्यू आर सर्कल पे, ठीक है। अब क्या करोगे? निकालना क्या है आपको? एंगल OPR, OPR की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है, ये एंगल कितना होगा ये निकालना है। बहुत इजी है, देखे जाए। अगर हम इसको आप 8 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? 8, ये 8 है, तो ये एंगल कितना होगा? बताओ जरा, ये एंगल कितना होगा? बताओ ये एंगल कितना होगा? इस आर्क के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल, आर्क PQ के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होता है? डबल होगा इसी आर्क के द्वारा या इसी कॉर्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट्स में बने हुए एंगल से। सर्कल पे भी, सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट, इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट में कोई पॉइंट है, तो वहां पे उस आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा उसका 2 टाइम होगा, डबल होगा इस सेंटर में बना हुआ एंगल। तो क्या हो जाएगा? फिगर 3 रिफ्लेक्स एंगल POR is equal to 2 into एंगल PQR होगा। बोलो, तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू, ये रिफ्लेक्स एंगल है PQR, PQR कितना हो जाएगा? POR, रिफ्लेक्स एंगल की 2 into 100 is equal to कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 200, तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हैं? ये एंगल कितना होगा? एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल ओनली P हो जाएगा, एंगल POR is equal to 360 minus 200 डिग्री is equal to 160 डिग्री। ये कितना होगा? 160 डिग्री हो गया। समझ में आया कैसे? ये आपका थ्योरम 10.8 वेरी इंपॉर्टेंट हमने बताया था। उसके बाद एक थ्योरम 10.9 है जो लाइन सेगमेंट वाला है, एंगल सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है? इक्वल होता है वो, और ये 10.8, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही एप्लीकेशन है इनका, तो ये आपको समझना है, ठीक है। अगर ये आर्क है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल ये, इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट का सर्कल के किसी पॉइंट पे बने हुए एंगल का 2 टाइम होता है। तो ये आपका एक्चुअल में रिफ्लेक्स एंगल है, एक्चुअल में क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू 2 into एंगल PQR, तो कितना हो जाएगा? 200। इसके बाद आप ये एंगल निकालोगे तो आपको पता है कि टोटल 360 होता है। सर्कल के सेंटर में कितना बनता है? 360।
360 तो पी ओ आर इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 200 इक्वल टू 160। ये 160 होगा। आप जरा देखिए ट्रायंगल ओपीआर, ट्रायंगल ओपीआर किस टाइप का ट्रायंगल होगा? कोई बताएगा ट्रायंगल ओपीआर किस टाइप का ट्रायंगल होगा? देखो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कोण O में होगा, ये यही हो जाएगा ट्रायंगल ओपीआर x प्लस ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। आइसोप्लस ट्रायंगल मैं लिख रहा था कि आपको समझ में आ जाए। तो ये इसके इक्वल हो गया। और आपको पता है जब आइसोप्लस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर इसको मान लें x तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। समझ में आया? तो देयरफॉर x plus 160 is equal to 180 हो जाएगा। क्लियर? इसको मिटा दे, 180 होगा कि होगा बताओ जरा। 180 हो जाएगा और x plus x कितना हो जाएगा? 2x is equal to 180 minus 160 is equal to 20 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा? 20 डिग्री का तो that is equal to 10, x is equal to 10 और x क्या है? therefore OPR is equal to x is equal to 10 डिग्री। ये समझ में आया? बहुत इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया है तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको देखें क्वेश्चन नंबर 4 आ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर ड्रॉन है, प्रोजेक्ट फिगर पे इस आता है सर्कल। अगर आपने फिगर अच्छे से बना लिया है तो आपको सर्कल आ गया। ये है बी, ये है सी, ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहां पे बी है। ये बी से ए को और सी से ए को मिला तो ये बनेगा आपका एबीसी। एबीसी दिया हुआ है, एबीसी कितना दिया हुआ है? एबीसी दिया हुआ है 69, कितना दिया हुआ है? 69, ठीक है। और एसीबी दिया हुआ है आपको 31, एसीबी दिया कितना है? 31। एबीसी दिया 69, एसीबी दिया 39, 31। तो एंगल बीडीसी बताना है। ये एंगल कितना होगा ये बताना है, बता सकते हो? थ्योरम 10.9 एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में एंगल फॉर्म होता है तो क्या होता है? वो इक्वल होता है एक कोण के द्वारा, यही आर्क के द्वारा। एक आर्क या कोण के द्वारा सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है। जैसे देखिए ये जो AB है, AB के द्वारा AB के ऊपर सेम सेगमेंट में एक ही तरफ में देखें एंगल BAC, BC के द्वारा एंगल बन रहा है BAC और CBC के द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है? BC। CBC के हेल्प से दूसरा एंगल बन रहा है BDC। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो इक्वल हो गया तो कितना हो जाएगा? एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। क्या लिखोगे यहाँ? सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है, यहाँ लिखना है एंगल आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट। या थ्योरम 10.9 का आप स्टेटमेंट लिख देंगे तो भी चलेगा। 10.9 का स्टेटमेंट क्या है आपका? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, वही लिखना है, ठीक है। अब जब इक्वल होगा तो BDC और BAC दोनों इक्वल, तो BAC की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल BAC एंगल ABC या BAC, एंगल ABC is equal to 69 और एंगल ACB is equal to 31. Therefore, एंगल BAC plus एंगल ABC plus एंगल ACB is equal to क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग कितना होता है? 180 होता है। हम एंगल BAC निकालेंगे। ABC कितना है हमारा? 69 है।
और ये कितना है 31 है, इस पर 180 डिग्री। अब इसको निकालेंगे तो BAC क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इसको ऐड करेंगे 69 प्लस 170 है 100 हो जाएगा 100 और दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री सही है। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना उसको। ये हो गया आपका 80 डिग्री। तो आप देखिए करेंगे यहां से therefore angle BDC equal to angle BAC is equal to 80 डिग्री। ये हमारा सवाल है। अगर ये 80 होगा तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? बहुत इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सर्कल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर एक समझ में आ गया तो बाकी चीजें इजी है। ये कौन है आपका BC सेंटर पे ध्यान देना, कंफ्यूजन होता है सेंटर पे तो नहीं है, ये सेंटर पे होगा तो लिखिएगा उसमें और सेंटर भी बनाएगा। ये हो गया T, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ है 130 डिग्री, 130 डिग्री इसको दे दिया पॉइंट E, ये कर दिया है 20 डिग्री। फिगर में देखिए आप अच्छे से, बस ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, फाइंड एंगल BAC। BAC देखिए जरा क्या BAC, ये एंगल निकालना है कितना होगा, एंगल BAC कितना होगा, कैसे निकालोगे जरा सोचो। जितने भी आपको थ्योरम पढ़े हैं आप यूज कर सकते हैं। क्या करोगे, सबसे पहले देखो ये जो हमारा कोण है BC, इसी के द्वारा सेम सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है और इसी के द्वारा ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमें ये एंगल निकालना है, जानना है। तो इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, एंगल BDC की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इसके इक्वल है तो आ जाएगा। BDC कैसे निकालोगे, BDC कैसे निकालोगे जरा देखो, एंगल BDC या EDC की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सोचना है, यही सोचना है आपको। तो क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। अब ये देखो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्या ये क्या बन रहा है आपका स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये बन 30 डिग्री कितना होगा बताएगा, 50 डिग्री कितना होगा, 50 डिग्री होगा। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। एंगल BDC प्लस एंगल CED इसको 180 क्यों होगा, लीनियर पेयर क्यों होगा, यहां पर लिखिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो जाएगा। BEC का वैल्यू क्या है 30, हमें ECED निकालना है, CED निकालना है, ये हो जाएगा 180। तो एंगल CED डायरेक्ट देखिए क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, CED 50 आ गया। और आप देखिए जरा ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE में क्या हो जाएगा एंगल, ये एंगल डायरेक्ट देखते हैं 50 प्लस 20 प्लस एंगल CDE, CDE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल CDE डायरेक्ट कर रहे हैं अच्छे से लिखना, 180 से ये 70 को माइनस कर देंगे 110, कितना आएगा 110 आएगा, सही है, बताओ जरा। क्लियर है, CD कितना है 110, ये आ गया 110। तो देयरफॉर उसको मिटा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये को यस करना है, देखिए जब 110 आएगा CD, तो देयरफॉर एंगल BAC is equal to एंगल BDC या CDE, CDE होगा, क्यों होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये चीज हो गया, एंगल सेम सेगमेंट इन द ऑन द सर्कल, इन द सर्कल ऑन द सर्कल, सॉरी ऑन द सर्कल, कैरोटेड पॉइंट लाइन का स्टेटमेंट। ये देयरफॉर एंगल BAC, ये क्या है BAC इसका कितना निकला
110, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये लिखने वाला काम आप कर लेना अच्छे से, वो लिखोगे तो ज्यादा आपका अच्छा रहेगा और समझ में भी आएगा और आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा फार्मूला कौन सा कहाँ पे यूज करना है और उसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे का क्वेश्चन आप ट्राई करना, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से ट्राई करते रहें, जो भी हमें कोई दिक्कत आता है तो आप पूछ लिया करें। अगर आपके घर पे कोई है बताने वाला तो और अच्छा है, अदरवाइज आप हमसे भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।